17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष का महाजुटान हो रहा है और इससे पहले एक बड़ा फैसला लिया गया। बड़ा फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया और फैसला यह लिया गया कि उन्होंने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ, जो कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है, उसके खिलाफ आपका जो है वो समर्थन कर दिया है। मतलब अध्यादेश के खिलाफ वोट करने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कांग्रेस को तैयार होना ही था तो इतनी देर क्यों हुई? क्या अरविंद केजरीवाल का प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गया? आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से पहले जो है आम आदमी पार्टी को भी न्योता भेजा गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आप जो है वो काफी देर तक खामोश रही, क्योंकि पटना की बैठक के बाद उसने साफ कर दिया था कि दिल्ली सरकार में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने लाया है, कांग्रेस अगर उसका समर्थन नहीं करती तो वो अगली बैठक में शामिल नहीं होगा। अब चूंकि यह बैठक बेंगलुरु में हो रही है और कांग्रेस ने सभी को इनवाइट किया है, तो कांग्रेस के ऊपर दबाव समय के साथ बढ़ता गया। पहले तो कांग्रेस ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई और वो इंतजार करते रहे कि अरविंद केजरीवाल क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इनविटेशन तो उन्हें दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं और सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने इंतजार किया और उन्होंने खुद पर दबाव लेने के बजाय दबाव कांग्रेस पर डाल दिया। वो ये साबित करने में जुट गए और बार बार जो आम आदमी पार्टी के नेतागण आते थे वो ये बात कहते थे कि जब विपक्ष के सारे दल उनका समर्थन कर रहे हैं और वो अध्यादेश के खिलाफ वोट करने को तैयार हैं, तो सिर्फ कांग्रेस ही क्यों जो है इससे पीछे हट रही है या उसने अब तक फैसला नहीं लिया। जबकि कांग्रेस बार बार कहती रही, जब पटना में बैठक हुई थी उस वक्त उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तब इस पर हम फैसला लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो केजरीवाल का प्रेशर पॉलिटिक्स था वो अंततः काम आया। अगर हम कहें कि क्यों तैयार हो गई कांग्रेस पार्टी, अगर इस विषय पर हम जाना चाहें तो देखेंगे कि देखिए, जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है वो कांग्रेस की तरफ से इनविटेशन दिया गया है, मतलब मेजबान कांग्रेस है। तो वो ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि जब नीतीश कुमार ने बैठक की तो उसमें आम आदमी पार्टी गई थी और यहां जब बेंगलुरु में हम बैठक कर रहे हैं तो इसमें आम आदमी पार्टी है वो नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए, ये बात भी हो रहा है कि 18 जुलाई को एनडीए की बैठक है, तो अब कांग्रेस के ऊपर यह दबाव भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा मोदी विरोधी दलों को एक मंच पर लेकर आए और इसका प्रेशर जो है वो कांग्रेस पर काम करने लगा। दूसरी वजह, सोनिया गांधी इस बैठक में जा रही हैं और वो ये संदेश देना कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सोनिया गांधी के जाने के बाद भी कोई प्रमुख मोदी विरोधी दल इस बैठक में शिरकत करने नहीं आ रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि वो केजरीवाल का प्रेशर पॉलिटिक्स था जिसके दबाव में अंततः कांग्रेस को झुकना पड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि ये बातें तो हो गई, लेकिन क्या दोनों के बीच सीटों का बंटवारा दिल्ली और पंजाब में हो पाएगा? लेकिन ये बात की बात है। फिलहाल जो संदेश देना था जनता को, जो परसेप्शन बनाना था, उसके तहत यह फैसला लिया गया कि आम आदमी पार्टी को अध्यादेश के खिलाफ जो है समर्थन दिया जाएगा, जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश है, और इसके एवज में आम आदमी पार्टी बेंगलुरु की बैठक में शामिल होगी। आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा भी कर दी है कि वो बैठक में जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि उसने हमेशा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों और स्थानीय निकायों को जो अधिकार दिए जाते हैं, उनको जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उस पर मोदी सरकार के जो रवैया है उसका विरोध किया है, जो उनका जो डायरेक्ट दखल होता है उसका विरोध किया है। हालांकि ये बातें कही गई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमेशा से कांग्रेस पार्टी इसके साथ रही है कि हाँ वो मोदी सरकार के खिलाफ में है और जो उन्होंने कहा कि चुनी गई सरकार की जो अधिकार है और जिम्मेदारियां हैं उस पर वो मोदी सरकार का विरोध कर रही है, तो यह फैसला वो पहले भी ले सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी राजनीति में कोई चीज होती है।
फिलहाल आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।